अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज आपका चैप्टर 7 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है टाइम गोज ऑन। जैसे कि चैप्टर के नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि इसके अंदर जो है हमें वक्त के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, टाइम के बारे में। तो अब यहाँ पर जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। आपका जो फर्स्ट हेडिंग है वो है उल्टा पुल्टा टाइम। उल्टा पुल्टा मीन्स ऐसा टाइम जो कि मतलब सीधा ना हो, एक नॉर्मल टाइम चलता है उसके अगेंस्ट यानी उसके अपोजिट। दिस इज़ ए स्टोरी विद टॉपसी टर्वी टाइम। ये जो स्टोरी है वो टॉपसी टर्वी टाइम से। टॉपसी टर्वी कौन सा टाइम है? टॉपसी टर्वी लैंड आपने सुना होगा, एक पोएम है। उसके अंदर जो हर चीज़ उल्टी पुल्टी होती है, जिसके अंदर सुबह में बच्चे सोते हैं, रात में स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, और कैप्स को जो है पैरों पे पहनते हैं और शूज़ को सर पर रखते हैं। उस टाइप के वो टॉपसी टर्वी लैंड पे जहाँ के लोग ऐसे थे, ठीक है। तो ये उल्टा पुल्टा टाइम जो है उस टॉपसी टर्वी टाइम से लिया गया है। इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सूरज उग रहा है, ठीक है ना। कोई सोकर उठा है, फिर उसने बात लिया है, फिर यहाँ पर ये चिड़िया है अपने एग्स को जो है वो कर रही, ध्यान केयर कर रही है इनकी। फिर यहाँ पर एक लड़की जो है वो एग्स ले रही। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ स्टोरी है जो कि उल्टी पुल्टी है। अब आपको क्या करना है, आपको इसे सही करना है। जैसे क्या लिखा हुआ है, एज द सन सेट्स सुमना वैक्स अप। अभी कह रहे हैं कि जैसे ही सूरज डूबा सुमना जो है उठ गई। अब सूरज जो है डूबने के बाद थोड़ी कोई उठता है, सूरज के उगने के बाद जो है उठते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेट्स के बजाय राइज आएगा, ठीक है ना। सेट्स मतलब डूबना जो शाम का टाइम होता है, लेकिन उठते कब है? सुबह के टाइम जब सूरज निकलता है। तो अब यहाँ पर सूरज निकलने के लिए हम क्या लिखेंगे? राइज। यहाँ पर उन्होंने पीछे वाला पेपर है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इनको नंबरिंग दी हुई है, ये लिखा हुआ है राइजेस, ठीक है ना, यानी कि सूरज के निकलते जो है सुमना उठ गई। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाले में ये वाला आंसर लिख देंगे। यहाँ पर राइजेस है, ठीक है ना। सेकंड में आने के लिए आपका वर्ड है मॉर्निंग। थर्ड के लिए आपका जो वर्ड है वो है मिनट्स। देन फोर्थ के लिए डेज, देन मोमेंट, सेकेंड्स, वीकेंड, ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं राइजेस से। यहाँ पर आपका आ जाएगा राइजेस, ठीक है। वॉट अ लवली इवनिंग। अब जब सुबह को उठते हैं तो उठकर जो आप ये कहेंगे कि कितनी बेहतरीन शाम है, तो वहाँ पर इवनिंग नहीं मॉर्निंग आएगा, तो आप यहाँ लिख देंगे मॉर्निंग। वॉट अ लवली मॉर्निंग, कितनी खूबसूरत सुबह है। शी वॉशेज हर फेस फास्ट इन 2 आवर्स। उसने फटाफट जो है अपना चेहरा धोया 2 घंटे में। अब जो चेहरा धुलने का जो काम है वो 2 घंटे का थोड़ी होता है, और वैसे भी उन्होंने कहा कि उसने बहुत जल्दी धोया है, तो जो आवर्स का नहीं मिनट्स का काम है, तो यहाँ पर आप मिनट्स लिख देंगे कि उसने 2 मिनट में अपना चेहरा धो लिया, ठीक है ना। एंड रन्स आउट, और बाहर चली गई। शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट, और वो सीधी गई कहाँ? चिड़िया की परिंदे की घोंसले की तरफ। शी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। अभी वो क्या कह रहे हैं कि वो जो है पिछले कुछ महीने से जो है अंडों को देख रही थी, जबकि अंडों को देखने में पिछले कुछ महीने नहीं लगते। यस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेज, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका, शी वॉज वेटिंग फॉर अ बेबी बर्ड टू कम आउट बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आइज। अभी कह रहे हैं कि वो जो इंतज़ार कर रही थी बेबी बर्ड के बाहर आने का, यानी अंडे में से उस बर्ड के जो बेबी है उसको बाहर आने का, लेकिन बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आइज। अभी कह रहे हैं कि जैसे वो बेबी बर्ड बाहर आया, ठीक है ना, उसने अपनी पलकें झपकी। ब्लिंक हर आइज यानी कि उसने अपनी पलकें झपकी इन अ वीक। अब जो पलक झपकने का जो अमल है वो एक हफ्ते का नहीं होता, वो तो एक मूवमेंट का होता है ना, तो उसके लिए यहाँ पर आएगा मूवमेंट, ठीक है ना। अब अगर आप पलक झपकेंगे तो आपको तो तकरीबन एक हफ्ता थोड़ी लगेगा, आपको एक मूवमेंट लगेगा, बल्कि 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, तो यहाँ आएगा मूवमेंट, ठीक है ना। अ कैट जम्प्स ऑन द ट्री, मतलब जैसे ही जो है उसने पलके झपकी, एक बिल्ली जो है पेड़ के ऊपर उसने जंप किया। द मदर बर्ड क्राइज लाउडली एंड सुमना रशेस टू मच अवे द कैट। अभी कह रहे हैं कि वो जो इसी उसने झपट्टा मारा उस कैट ने, तो जो मदर बर्ड जो है वो तेज से चिल्लाने लगी। एज अ कैट जम्प्स इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो, धम। जैसे जो है वो बिल्ली कूदी उसके ऊपर, तो वहाँ वो जो ट्री था उसके ऊपर जो एक बिग ग्रीन मैंगो था, धम, उस मतलब वो नीचे गिरी, उसकी साउंड आई धम की, ठीक। इसके बाद है ये, इन 2 days इट इज़ ऑन द ग्राउंड। अभी कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर जो है वो ग्राउंड पर था। अब बताइए कि एक मैंगो को ऊपर से नीचे गिरने में 2 दिन लगेंगे? नहीं, तो यहाँ पर जो है वो एक मैंगो को ट्री पे से ज़मीन पर गिरने में 2 सेकंड्स लगेंगे, तो आप यहाँ पर सेकंड्स लिख देंगे, ठीक है ना। In 2 seconds, it is on the ground. Oh, how sad! The mango is still not fully ripe.
और कितने अफसोस की बात है कि वो जो मैंगो उस कैट की वजह से नीचे गिर गया, जो कि अभी तक पूरा पका हुआ नहीं था, मतलब वो कच्चा ही था, वो नीचे गिर गया। इट नीडेड 1 more year, और जो अभी उसको एक और ज़्यादा साल लगना था पकने में। अब मैंगो पकने का जो एक प्रोसेस है वो 1 साल का नहीं है, मतलब वो कच्चा था ना, इट मीन्स कि वो 1 वीक के अंदर पक जाता, तो यहाँ पर वीक आएगा। ठीक। टू बिकम स्वीट, उसे मीठा होने में जो है अभी 1 हफ्ता लगना था। सडनली सुमना सिस्टर कॉल्स आउट, आर यू स्टिल नॉट हंग्री। अचानक जो सुमना की सिस्टर जो है वो आई और आकर उसने कहा कि तुम अभी तक भूखी नहीं हो। हैज़ योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप, क्या तुम्हारे जो पेट की जो सुइयाँ हैं वो सो चुकी हैं, मतलब क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही। कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर, आओ और जल्दी से आकर जो उपमा खा लो। अब यहाँ पर उन्होंने डिनर लिखा है उपमा, जबकि वो सुबह में उठी थी, सारे बातें सुबह की चल रही हैं। सुबह में हम नाश्ता करते हैं उसको डिनर नहीं, उसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट, तो आप यहाँ लिख देंगे ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी जो मिस्टेक्स थी आपको उनको ठीक करना है। तो ये यहाँ पर ये वाला जो आपका टॉपसी टर्वी टाइम है, आपको उसको सही कर लिखना है। इसके बाद है आपका, अब यहाँ पर इन्होंने कहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक। अब ये कह रहे हैं इन्होंने यहाँ पर जो इतना सारा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि एक स्वेटर को बुनने में मुझे कितना टाइम लगता है। ये 1 मिनट का काम है, 1 दिन का काम है, 1 महीने का, 1 हफ्ते का, मतलब कितना कितना लंबा टाइम लगता है वो एक अंदाज़ा लगाना है आपको, ठीक है ना। और आपको एक पॉटरी जो बर्तन बनाने वाला है इससे पूछना है कि आपको एक पॉट यानी एक बर्तन बनाने में कितना टाइम लगता है। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बस हमें ये बताया है कि कितने काम जो है वो हम मिनट्स में करते हैं, कितने कामों के लिए हमें सेकंड्स दरकार होते हैं, कितने कामों के लिए डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स, ठीक है ना। और यहाँ पर इन्होंने हमें ये 3 टेबल फॉर्म में दिया है। यहाँ पर टेक्स मिनट, अब आपको ऐसे काम लिखने हैं जो कि मिनट्स में हो जाते हैं। फिर यहाँ पर टेक्स आवर्स, ऐसे कौन से काम है जो कि आपके घंटों में होते हैं। टेक्स डेज, और ऐसे कौन से काम है जो दिनों में होते हैं, ठीक। यहाँ पर उन्होंने ये लिख दिया और यहाँ पर उन्होंने ब्लैंक्स भी दिए। आप चाहे तो इन ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं, इतना ही। इसके अलावा आप इसमें और ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि मिनट्स के काम क्या है, टेक अ बाथ यानी कि नहाने का काम जो है वो मिनट्स का होता है, डेज का या आवर्स का नहीं, मतलब कोई घंटों तक या दिनों तक नहीं नहाता, ठीक है ना, मिनट्स में नहा लेता है। टू बॉयल मिल्क, दूध बनाने का आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टू मेक टी, चाय बनाने का काम भी जो है वो इसके अंदर टू मेक टी, ठीक है ना, चाय बनाने का काम जो है वो भी मिनट्स का होता है, ठीक। तो जितने भी काम आपके मिनट्स में होते हैं उसको आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। इसके अलावा जितने भी काम आपके आवर्स में होते हैं, यानी कि जो घंटों के काम होते हैं, जैसे कि टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को सीने में जो है घंटे लगते हैं, ठीक है ना। टू सेट कर्ड, दूध को दूध से दही बनने में जो है वो घंटे लगते हैं। स्कूल डे, स्कूल का टाइम जो है उसके अंदर घंटे लगते हैं, ठीक है ना। आप ट्यूशन टाइमिंग भी लिख सकते हैं। ट्यूशन जो है वो आप मिनट्स में, डेज में तो नहीं पढ़ते हैं ना, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इस हिसाब से आपकी टाइमिंग तो वो घंटों की होती है, वो लिख सकते हैं आप ट्यूशन के बारे में। इसके अलावा होमवर्क कंप्लीट करने में, जब आपका अच्छा खासा होमवर्क होता है तो उसे करने में भी आपको तकरीबन घंटे से ऊपर लग जाता है, तो आप ये सब इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। अब मेन चीज़ आती है आपको टेक्स डेज, यानी आपको वो काम लिखने हैं जिसको करने में जो है दिन लग जाते हैं, जैसे कि टू नीट अ स्वेटर, एक स्वेटर बुनने में दिन लग जाते हैं, ठीक है ना, वो घंटे का या मिनट का काम नहीं है। टू वीव अ साड़ी, एक साड़ी को बनाने में, यानी जो साड़ी पहनते हैं ना, ड्रेस जो होती है उसको बनाने में भी जो है दिन लग जाते हैं। फॉर अ बनाना टू बिकम रैप, एक बनाना के पकने में जो है दिन लग जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम बनाना है तो आप मैंगो लिख सकते हैं कि एक मैंगो के पकने में भी जो है दिन लग जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक प्लांट को उगने में भी दिन लग जाते हैं, मतलब ऐसे वो वाले काम लिखने जिनको होने में जो है डेज दरकार होते हैं, ठीक। इसके बाद है आपका थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोअर, मेक अ लॉन्ग लिस्ट। अभी कह रहे हैं कि आपको और कुछ चीज़ों के बारे में लिखना है, कुछ चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, तो आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है। अब टेक्स सेकंड्स, यानी आपको वो चीज़ें यहाँ पर लिखनी है और ड्रॉ करनी है जिनमें जो सेकंड्स लगते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ हिंट दिया है, टू ब्लिंक माई आईज, अपनी आंखों को झपकने में सेकंड्स लगते हैं, ठीक है ना। टू स्नैप माई फिंगर्स, जो चुटकी बजाते हैं उंगली से, उसके अंदर भी सेकंड्स लगते हैं। टू गल्प माई मेडिसिन, अपनी मेडिसिन को गल्प करने, यानी कि दवाई को निगलने में भी सेकंड्स लगते हैं। फॉर फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री, ठीक है ना, जो एप्पल या कोई सा फ्रूट हमारे सर पर गिरता है उसको गिरने में भी जो है सेकंड्स लगते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं फेल डाउन, यानी गिरने में भी जो है आप चल रहे हैं, चलते थे अचानक से आप गिर जाते हैं, तो उसमें भी कोई मिनट या घंटे नहीं लगते, वो भी सेकंड्स का काम होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर 2 पिक्चर्स ड्रॉ करके उनके दोनों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है यहाँ पर टेक्स मंथ, अब आपको वो काम लिखना है जिसके अंदर जो महीने लग जाते हैं। टू ग्रो वीट फ्रॉम सीड टू अ बिग प्लांट, वीट बोलते हैं गेहूं को, ठीक है ना, तो वो जो गेहूं है उसको सीड से बड़े प्लांट तक बनने में महीने लग जाते हैं, ठीक है ना। एकदम आपने ऐसा नहीं कि आज आपने दबाया उसे जमीन के नीचे, अगले दिन आपको प्लांट रेडी मिलेगा, ठीक है ना, उसमें महीने लग जाते हैं।
टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, समर से विंटर यानी गर्मी से सर्दी तब्दील होने में भी महीने लग जाते हैं। फॉर अ बेबी टू कम आउट ऑफ इट्स मदर स्टमक, एक बेबी को अपने मदर स्टमक से बाहर आने में भी जो महीने लग जाते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके बड़े होने में भी आपको महीने लग जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी एक और काम आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी कह रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर वॉशरूम बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है और यहाँ पर इतनी लंबी सी क्यू है, ठीक है ना, और इसके अंदर एक शख्स बैठा हुआ है। दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स, अभी लोग वेट कर रहे हैं और ये काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि इसे काफ़ी टाइम हो गया और ये कह रहे हैं कि इस काम को करने में तो सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, इस शख्स को इतनी देर क्यों हो गई अंदर, सब परेशानी ने अंदर वॉशरूम में जाना है। उन्होंने हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि हमें वॉशरूम से फारिग होने में भी जो है मिनट्स दरकार होते हैं, ठीक है ना, घंटे या महीने या बहुत सारे दिन ही चाहिए होते हैं इसके लिए, ठीक। जो पेज नंबर 98 है इसको आप स्किप करेंगे। क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, बल्कि आप स्किप नहीं करेंगे, आप इसको खुद से करेंगे, ठीक। अब चलते हैं हम पेज नंबर 99 की तरफ। उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इतना कुछ उसमें लिखना नहीं है आपको, ठीक है ना, बस एक्सप्लेन करना है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। इसकी हेडिंग है हाउ ओल्ड आर वी, ठीक है ना, हम कितने बड़े हैं। ओल्ड का मतलब वैसे तो पुराना होता है, अगर हम अंदाजा लगाएं तो हम कितने पुराने हैं या हम कितने बड़े हैं, बोथ आर सेम, ठीक है, मीनिंग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है माई एज टुडे, यहाँ पर जो है ये एक बच्चा है, बच्ची है, इसने कहा है कि मेरी ये आज की एज, ठीक है ना, और ये जो मेन मिडिल ये प्रेजेंट है, हाउ ओल्ड आर वी यानी कि हम कितने कितने बड़े हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर एक बच्ची है, आई थिंक इसकी मदर है एंड देन उनकी मदर है, ठीक है ना। अब उन्होंने ये हमें पूरा राउंड दिखाया है, सर्कल दिखाया है, एज सर्कल। ये इसकी आज की एज है, माई मदर्स एज टुडे, और इसकी मामा की एज है ये आज, ठीक है ना, माई मदर्स मदर एज टुडे, और ये इसकी ग्रैंड मदर की एज है यानी इसकी नानी की एज, ठीक है ना। माई मदर्स एज व्हेन आई वाज बोर्न, और ये मेरी मम्मा की एज है जब जो है मैं पैदा हुई थी, यानी कि जब वो ये जो लड़की है यहाँ पर जब हुई थी तो इसकी मम्मा की ये एज थी। माई मदर्स मदर एज व्हेन आई वाज बोर्न, और मेरी मम्मा की एज ये थी जब जो है मैं यहाँ पर मैं हुई थी, ठीक है ना। माई मदर्स एज व्हेन माई मदर्स वाज बोर्न, और जब मेरी मम्मा पैदा हुई थी तो मेरी नानी की जो एज थी वो क्या थी। तो आपको ये सारी एज लिखनी है, आपको यहाँ ब्लैंक दिख रहे होंगे, आज की एज लिख देंगे आप कितने, 7 8 9, बस इतने सालों के दरमियान होंगे, ठीक है ना। तो आपकी जो एग्जैक्ट एज है वो आप यहाँ लिख देंगे। फिर आपकी मम्मा की क्या एज है यहाँ लिख देंगे, आपकी ग्रैंड मामा की क्या एज है वो यहाँ लिख देंगे, ठीक। फिर आपको अपनी मम्मा की एज लिखनी है जबकि आप पैदा हुए थे। फिर उसके बाद आपको अपनी ग्रैंड मदर यानी नानी की एज लिखनी जब आप पैदा हुई थी। फिर उसके बाद आपको अपनी नानी की वो एज लिखनी जब आपकी मम्मा पैदा हुई थी, ठीक। और फिर आप अंदाजा लगाएंगे कि वो कितने कितने बड़े हैं, ठीक है ना, यानी कि आप कितने बड़े हैं, आपकी मम्मा कितनी बड़ी है और उनकी मम्मा कितनी बड़ी है। अब यहाँ पर इन्होंने हमें एक पजल दिया है, इरफान मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम। अब इरफान है, उसकी जो मम्मी है वो उसके दुगनी साल की है। मान लीजिए कि अगर इरफान की एज एक्स है, ठीक है ना, तो उसकी मम्मा जो है वो 2x ईयर्स की है, ठीक है ना, 2 × x यानी डबल हो गई वो। अगर वो 10 ईयर्स का है तो वो 20 की, अगर वो 20 का है तो वो 40 की, डबल एज की। अगर वो 5 ईयर्स का है तो वो 10 ईयर्स की। शी इज़ ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, और वो जो है 20 साल बड़ी हैं इससे, ठीक है ना। अब वो कितने साल बड़ी हैं, 20 साल बड़ी हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यस, तो यहाँ हमें पता चला कि जो उस इरफान की एज है उसकी मम्मी की डबल है, और जो उसकी मम्मी की एज है उससे 20 ज़्यादा भी है। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। उसकी मम्मी की एज थी 2x और वो इरफान की एज से 20 साल बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इरफान की एज का पता चल जाएगा और उसकी मम्मी की एज का भी। अब क्या करते हैं, ये दोनों सेम फैमिली मेम्बर हैं, ये भी x वाला नंबर है और ये भी x है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम 2x ऐसे लिखेंगे और ये जो x यहाँ पर है इसको इधर लेकर आएंगे। जब हम एक ऐसे नंबर को एक ऐसे जिसमें यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, ठीक है ना, जब यहाँ पर कोई साइन नहीं होता तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है प्लस होता है। अगर कोई नंबर माइनस में है तो उसका माइनस पहले से ही लिखा होगा, लेकिन अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स कि वो जो है वो प्लस है, ठीक है ना। इसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती अगर इससे पहले कोई और नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जो है एक्स ही प्लस फॉर्म में, तो जब ये इज इक्वल टू के इधर आएगा यानी कि इस साइन के इधर आएगा, इसके पास आएगा तो ये -x हो जाएगा, ठीक है ना। 2x - x = 20 अपनी जगह ऐसे बरकरार है। अब 20 में से जब हम 2x में से जब हम 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास खाली x रह जाएगा, ठीक। 2x में से हमने x माइनस किया, हमारे पास रह गया x, तो x हमारा आ गया यहाँ पर 20 ईयर्स, ये हमारा आंसर आ गया। तो x 20 ईयर्स मीन्स इरफान की जो एज है। तो यहाँ पर आप इसको अपने नोटबुक में कर लीजिएगा, बल्कि मैं आपको सॉल्व करके पेपर पे दिखाती हूँ कैसे करेंगे।
यस, तो इसको इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ये लेट द इरफान एज, यानी कि हमने मानी इरफान की एज x, ठीक है। तो मदर्स की एज हो गई, मदर की एज हो गई हमारी 2x, ठीक है ना, उसकी डबल 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, यानी कि 2x जो है यानी मम्मी की जो एज है वो इरफान की एज से 20 ईयर्स ज़्यादा है, तो हमने इरफान की एज में 20 ऐड कर दिया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x जो प्लस का माइनस है, प्लस का x है, यहाँ पर आकर माइनस का x हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। और जब हम 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1x रह जाएगा, ठीक है ना, 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 20 आ गई, यानी कि इरफान की एज जिसको हमने x माना था वो हमारी 20 आ गई उसकी वैल्यू। तो इसका मतलब है कि इरफान की जो एज है वो 20 ईयर्स है। हमें निकालनी है इरफान की मम्मा की एज, तो वो कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस 20, ठीक है ना। एक तो इरफान की मम्मा की एज थी x प्लस 20, ठीक है। तो अगर हम 20 में 20 को ऐड करेंगे 40 आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास एक हिंट है वो है कि उसकी जो मामा की एज है वो उसकी डबल है। तो डबल के लिए क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से जब हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल वो भी हमारा 40 आएगा, ठीक है ना। 22 ज़ार 40, 20 में 28 करेंगे जब भी 40 आएगा। तो यहाँ पर जो मम्मा की एज है वो 40 ईयर्स आ जाएगी, ठीक। इरफान की एज 20 ईयर्स और उसकी मम्मा की एज 40 ईयर्स। अब देखिए इससे डबल भी है और इससे 20 साल ज़्यादा भी है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक। अब इसके बाद है आपको बर्थ सर्टिफिकेट। लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ विंसी। अभी कह रहे हैं विंसी जो है वो एक बच्चे, उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ केरला ने जो इसको इशू किया है और फॉर्म नंबर है 5। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि कौन से साल के लिए और कौन सी जगह के लिए, ठीक है ना। 2002 का ये। अब जो बेबी है यानी जो बच्ची है वो उसका नाम है विंसी थॉमस जेकब और उसका सेक्स है फीमेल, ठीक है ना, यानी कि वो लड़की है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी? 2 मई 2002, ये लिखा हुआ 2 मई 2002। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है उसका? उसका प्लेस ऑफ बर्थ है कदम पजा हॉस्पिटल और पापा का नाम है जेकब थाकन और मम्मा का नाम है उसकी लारा थॉमस, ठीक है ना। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिख दी और यहाँ पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया। अब ये इन्होंने एक पूरा बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया। अब हमारे पास जो इससे रिलेटेड जो यहाँ पर क्वेश्चंस है उनके क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ठीक। फर्स्ट है आपका 2 मई 2002 शोज दैट विंसी वॉज बोर्न ऑन सेकंड कौन से मंथ में? यहाँ पर मंथ आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब वो 2 तारीख 2002 को कौन से महीने में पैदा होती है? तो यहाँ 5 का मतलब है कि वो 5th मंथ में पैदा होती है। 5th मंथ कौन सा होता है? अगर आप अंदाजा लगाएं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो जो मई है वो आपका 5th मंथ है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे मई, MAY मई, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज हाउ ओल्ड विल बेंसी बी ऑन 2 मई 2008। अभी 2002 में हुई है, तो ये कह रहे हैं 2008 में वो कितने साल की होगी? जाहिर सी बात है 2 मई मतलब एग्जैक्ट डेट है, मंथ है, लेकिन सन जो है वो उसका यहाँ पर जो इसमें से माइनस करेंगे हम 8 में से 2 को, तो वो 6 ईयर्स की होगी। कितने साल की होगी? 6 ईयर्स, ठीक। 2002 से 2008 तक वो 6 साल की हो जाएगी। हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर ऑफ 2052। अभी कह रहे हैं कि 2052 में जो है वो कितने साल की हो जाएगी। अब आप अंदाजा लगाएं 2052, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? 52 में से 2 को माइनस कर देंगे। जब 52 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50, तो 50 ईयर्स की हो जाएगी। ऑन वॉट डेट विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। आपको नंबर्स में लिखना है कि वो 8 साल की कब होगी। तो 2002 में पैदा हुई है, 8 साल अगर हम और इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो 2 मई 2010 में पूरे 8 ईयर्स की हो जाएगी, ठीक। अभी कह रहे हैं कि 2 अगस्त को विंसी कितने महीने की होगी? वो मई में हुई है, ठीक है ना। मई से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, तो ये 3 मंथ्स की हो जाएगी वो, ठीक है ना। मई से जून तक 1 मंथ होगी, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3 मंथ्स। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड विंसी नाउ। वो कह रहे हैं कि जो विंसी है वो अब कितने साल की होगी, ठीक है ना। आज अगर हम आपकी डेट देखें तो आपका जो सन चल रहा है वो आपका सन चल रहा है 2021। अब वो कितने साल की है? उसके लिए हम 2021 में से 2 को माइनस कर देंगे। 2002 में वो हुई थी, ठीक है ना। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19 ईयर्स, यानी कि वो अब जो है 19 ईयर्स की है। अभी कह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज सर्टिफिकेट इशूड। अभी कह रहे हैं कि उसके पैदाइश के कितने महीने बाद उसका सर्टिफिकेट इशू हुआ था। वो हुई थी 2 मई को और उसका सर्टिफिकेट इशू हुआ है 5 अगस्त को, तो ठीक है ना। अगस्त में फिर से मंथ लगाएंगे, मई से जून, जून से जुलाई एंड जुलाई से अगस्त, तो 3 मंथ्स बाद जो है उसका सर्टिफिकेट इशू हुआ था।
व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ सर्टिफिकेट, उसके सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर था 815/02। ठीक, इस तरीके से हमने उसके सर्टिफिकेट से यही मालूमात हासिल करनी। अब ये कह रहे हैं आपसे व्हेन वर यू बॉर्न, आप कब पैदा हुए। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर अपना सन लिख देंगे कि आप किस सन में पैदा हुए। ठीक, राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले डेट लिखेंगे, देन यहाँ मंथ लिखा जाएगा और यहाँ पर आपका सन आ जाएगा। ठीक, उसके डू यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट, कि आपके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट है आपका। आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर योर सेल्फ, अपने पेरेंट्स से जो आप पूछेंगे और फिर आप एक अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल सारी सेम चीज़ें बता दी। फॉर्म नंबर लिख देंगे आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में से। गवर्नमेंट ऑफ, अगर आप दिल्ली की पैदाइश है तो आपकी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने वो करा होगा। ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना बर्थ सन लिखना होगा और यहाँ पर आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखना होगा। ठीक है ना, यानी कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, घर में हुई, हॉस्पिटल में, अगर हॉस्पिटल में हुई तो कौन से हॉस्पिटल में। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे नेम, देन सेक्स यानी अपना नाम लिखेंगे, और आप मेल है फीमेल है वो लिखेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, पापा का नाम, मामा का नाम, रजिस्ट्रेशन की डेट लिखेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, और फिर जब वो इशू हुआ वो लिखेंगे यहाँ। ठीक है ना, जब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ वो यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो ये सब आप करेंगे। आप सिग्नेचर तो आप नहीं कर सकते इशूइंग अथॉरिटी के, लेकिन आप बाकी का बकाया काम जो वो करेंगे। ठीक, अपना सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट खुद बनाएंगे। अब इसके बाद है कैलेंडर ऑफ 2020, यानी कि 2020 का कैलेंडर है। अभी चल रहा है 2021, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का है, पिछले साल का है। ठीक, तो आप ये देखिए यहाँ पर ये सारे मंथ्स दिए गए हैं। टोटल कितने मंथ्स होते हैं अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ कि टोटल मंथ जो है 12 होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने दिखाया गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये टोटल 12 मंथ्स होते हैं। ठीक, अब इन्होंने इनसे रिलेटेड हमसे कुछ सवाल किए हैं, उन सवालों के जवाब आप देते हैं। ठीक, लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2020। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि आप 2020 का कैलेंडर देखिए। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर है। देखिए उन्होंने पहला सवाल ये करा है कि कितने महीने मिलकर जो एक साल बनाते हैं। मैंने आपको बताया टोटल कितने महीने होते हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 12 मंथ्स। ठीक है ना, 12 महीने मिलकर पूरा एक साल बन जाता है। लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज, अब आपको उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जिनके अंदर 30 दिन होते हैं। 30 दिन कौन कौन से मंथ्स में होते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कैलेंडर में दोबारा देखना पड़ेगा और यहाँ पर उनकी नेमिंग करनी पड़ेगी। तो आपके जो 30 डेज वाले नेम स्टार्ट होते हैं वो आता है आपका फर्स्ट अप्रैल, देन जून, देन सितंबर। यहाँ पर नहीं आ रहा, आप सितंबर नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है ना, सितंबर के बाद आपका आता है नवंबर। इन मंथ्स में जो आपके 30 डेज होते हैं। अब आपको वाले मंथ्स लिखने इसमें 31 डेज होते हैं, तो 4 थे, लेकिन वो जो होते हैं वो आपके 7 होते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका जनवरी, देन मार्च, यहाँ पर फिर मई लिख देंगे। ठीक है ना, मई के बाद जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। तो यहाँ पर आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ मंथ ऑफ फरवरी दिस ईयर, भी कह रहे हैं कि इस साल की फरवरी में टोटल कितने डेज थे। तो क्योंकि एक लीप ईयर था जो 2020 था, तो लीप ईयर जो होता है उसके अंदर वैसे तो फरवरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसके अंदर फरवरी में 1 डे ऐड हो जाता है, तो ये टोटल 29 डेज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 29 डेज। इस साल की फरवरी में 29 डेज थे। हाउ मेनी डेज मेक्स अ वीक, अभी कह रहे हैं कि कितने दिन मिलकर एक हफ्ता बना देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि एक हफ्ता जब रिपीट होता है, संडे से संडे रिपीट होता है, तो 7 डेज के बाद रिपीट होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ लिख देंगे 7 डेज। ठीक, जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये सब पूरे टोटल 7 डेज होते हैं। उसके बाद जो संडे नेक्स्ट न्यू वीक स्टार्ट हो जाता है। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई, अभी कह रहे हैं कि जुलाई के अंदर कितने हफ्ते हैं। अब जुलाई के अंदर कितने हफ्ते हैं, 4 वीक्स हैं। ठीक है ना, वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बात बता दूं कि हर महीने में जो है 4 वीक्स ही होते हैं। ठीक, चाहे वो फरवरी का मंथ हो, चाहे वो दिसंबर हो, चाहे वो कोई सा भी मंथ हो, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 4 वीक्स। इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स, अभी कहेंगे कि क्या ये तभी सभी मंथ्स के लिए जो है सही है कि 4 वीक्स ही होंगे, तो यस ये सही है कि हर मंथ में जो है 4 वीक्स होते हैं। ठीक है ना, 1-2 दिन जो है एक्स्ट्रा हो जाते हैं, लेकिन जो है 4 वीक्स 4 ही होते हैं। इन विच मंथ डिड यू कम इन क्लास 3, अभी कह रहे हैं कि आप क्लास 3 में जो आपकी एंट्री हुई थी वो कौन से महीने में हुई थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, आपके एग्जाम्स होते हैं फरवरी में। ठीक है ना, मार्च में आपका रिजल्ट आता है और फिर उसके बाद जो आपकी एंट्री होती है वो होती है अप्रैल में, तो आप यहाँ पर लिख देंगे अप्रैल।
मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 3 डेट्स दी हुई हैं, आपको सर्कल करना है कैलेंडर में। सबसे पहले आपका 26 जनवरी आप जाएंगे इधर, और यहाँ पर ये आपका कैलेंडर है, और ये रहा आपका जनवरी का मंथ, और इसकी 26 डेट ये रही। तो आप क्या करेंगे, इसको सर्कल कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट इन्होंने दिया 14 नवंबर के लिए आपको नवंबर में जाना पड़ेगा, जो कि सेकंड लास्ट मंथ है, और उसके अंदर आपको 14 डेट सर्च करनी पड़ेगी, जो कि ये रही। फिर इसके बाद आप इसको सर्कल कर देंगे। ठीक, थर्ड है आपका 31 दिसंबर, वो आपको दिसंबर में जाकर खुद करनी है। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेट्स, फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। अभी कह रहे हैं, हाँ इन्होंने यहाँ पर डेट्स दिए, अभी कह रहे हैं कि क्या कुछ स्पेशल था इन डेट्स में, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। 26 जनवरी क्या होता है, वो रिपब्लिक डे होता है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। बल्कि यहाँ पर तो आपको फर्स्टली ऐसे लिखना है कि हाँ स्पेशल था रिपब्लिक डे, जो भी, ठीक है। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे होता है, वो लिख देंगे। 31 दिसंबर होता है वो ईयर का लास्ट डे होता है, लास्ट डे ऑफ द ईयर, वो लिख देंगे आप, ठीक है ना। 31 दिसंबर के बाद दोबारा से 1 जनवरी स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर हमें दिया 2017, 20, 19, 18, 21 एंड 23। अभी कह रहे हैं कि आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है इसके अकॉर्डिंग। विच ईयर वॉज इट 2 ईयर्स बैक। अभी कह रहे हैं कि कौन सा साल जो था वो इससे 2 साल पहले था, ठीक है ना। अभी 2020 का इन्होंने हमें कैलेंडर दिया, इससे 2 साल पहले कौन सा होगा, इससे 2 साल पहले होगा 2018, तो आप यहाँ लिख देंगे 2018। इन विच ईयर वर यू इन क्लास सेकेंड, कह रहे हैं कि आप कौन से ईयर में क्लास सेकेंड में थे। अब आप 2021 में क्लास थर्ड में, तो आप 2020 में क्लास सेकेंड में होंगे, तो आप यहाँ लिख देंगे 2020। विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, भी कह रहे हैं कि अगला साल कौन सा होगा, इससे तो इससे अगला साल जो होगा वो 2021 होगा, ठीक। विच ईयर विल कम आफ्टर 3 ईयर्स। अब वो कह रहे हैं कि कौन सा साल जो है 3 साल के बाद आएगा इसके, तो अभी 2020 से 3 साल बाद आपका आ जाएगा 2023, ठीक। इस तरीके से आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। अब इन्होंने हमें कैलेंडर 2020 के अकॉर्डिंग जो है कुछ फेस्टिवल्स की डेट्स दी हैं, जैसे दिवाली थी 14 नवंबर की, पोंगल था 15 जनवरी का, रक्षाबंधन 3 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, मिलादुन्नबी 30 अक्टूबर, ओनम 31 अगस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ फेस्टिवल्स उनकी डेट्स दी हैं। भी आपसे पूछ रहे हैं कि दिवाली जो कि 14 नवंबर में आई थी, उसका डे कौन सा रहा था। दिवाली जो 14 नवंबर में थी, उसके लिए हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, और जब आप 14 नवंबर को देखते हैं तो वो था आपका सैटरडे में, तो आप यहाँ पर लिख देंगे सैटरडे, ठीक। इसके बाद ये आपसे कह रहे हैं पोंगल, पोंगल जो कि 15 जनवरी में था, तो आप यहाँ पर देखेंगे 15 जनवरी आपका ये रहा, ठीक है ना। तो ये जो आपका 15 जनवरी आपका वेडनेसडे है, तो आप यहाँ पर इसका वेडनेसडे लिख देंगे, ठीक। ऐसे 3 अगस्त को कौन सा डे था, ये आपको डेज यहाँ पर लिख देने हैं पीछे कैलेंडर में से देख कर। अभी आपसे कह रहे हैं अरेंज द फेस्टिवल्स इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर। अब इन्होंने यहाँ पर हमें फेस्टिवल्स तो दे दिए, लेकिन ये आगे पीछे, पहले कभी जनवरी का आ गया, पहले कभी नवंबर का आ गया, फिर अगस्त का, जनवरी का बाद में आ गया, तो आपको सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर फेस्टिवल आएगा वो 2020 में पहले जनवरी का फेस्टिवल आएगा, और जब हम जनवरी में देखते हैं तो यहाँ पर 15 जनवरी को पोंगल है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे पोंगल लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले ये आया है। फिर आप फरवरी में देखते हैं, तो फरवरी में यहाँ पर एक फेस्टिवल है 9 फरवरी को, उसका नाम है गुरु रविदास बर्थडे, तो आप यहाँ पर लिख देंगे गुरु रविदास बर्थडे। काफ़ी लंबा नाम हो गया इसका, ठीक है ना। फरवरी के बाद आप यहाँ पर मार्च सर्च करेंगे, मार्च नहीं है, आप अप्रैल देखेंगे, 14 अप्रैल में आपका है बीहू, तो आप यहाँ पर लिख देंगे बीहू, ठीक है ना। इस तरीके से आप सीक्वेंस में इनको कंप्लीट करेंगे। टोटल यहाँ पे 10 फेस्टिवल्स हैं, और यहाँ पर 10 ही आपको ब्लैंक्स दिए गए। इसके बाद ये आपसे कह रहे हैं विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अभी कह रहे हैं कि कौन सा फेस्टिवल जो है वो साल की शुरुआत में आता है, तो कौन सा था वो पोंगल था, आप यहाँ पर लिख देंगे पोंगल, जनवरी में स्टार्टिंग में आ गया था। विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी कह रहे हैं कि आखिर में कौन सा फेस्टिवल आया था, तो आखिर में आपका ये दिसंबर वाला फेस्टिवल होगा, जो भी होगा, ठीक है ना। और दिसंबर सिर्फ यही वाला फेस्टिवल बैठता है, और ये 25 दिसंबर होता है क्रिसमस डे, तो आप यहाँ पर लिख देंगे क्रिसमस डे, ठीक। इसके बाद है आपका कैलेंडर मैजिक।
हेयर इज़ द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2019। अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक कैलेंडर है जो कि फरवरी 2019 का है, ठीक है ना। लेट अस मार्क द स्क्वायर ऑन द कैलेंडर एंड सी मोर मैजिक। अब इन्होंने कहा है कि एक स्क्वायर को मार्क कर लो, ठीक है ना, ये मार्क कर ले इसने। अभी कह रहे हैं कि आप इसका मैजिक देखते हैं। विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के सेंटर में यानी दरमियान में कौन सा नंबर है, तो वो है आपका 13 नंबर। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 13, ठीक है ना। ज्वाइन 3 नंबर्स बाय ड्राइंग अ लाइन। अब आपको क्या करना है, 3 नंबर्स को ज्वाइन करना है एक लाइन ड्रॉ कर कर। द लाइन मस्ट पास थ्रू द नंबर एट द सेंटर। भी कह रहे हैं कि वो जो लाइन है वो सेंटर को टच जरूर करे। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है 12, 13, 14, 6, 13, 20। 13 नंबर कॉमन रहना चाहिए। एक लाइन आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं 19, 13, 7, इस तरीके से भी 5, 13, 21, ठीक है ना। तो 13 जो है वो सब में कॉमन आ जाएगा। हमने लाइन्स ड्रॉ कर ली। अभी आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ। ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से ये आप लाइन्स ड्रॉ करेंगे जिसमें 13 कॉमन है तो आप कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकती हैं। तो आप सिर्फ यहाँ पर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 टोटल 4 लाइन्स जो है आप ड्रॉ कर सकती हैं, ठीक। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4। अब आपको जो हमने ये लाइन्स ड्रॉ करी हैं, ये नंबर्स लिखे हैं, अब आपको इनको जो है ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर उन्होंने लिख दिया ये फर्स्ट वाली लाइन जो थी हमारी 5, 13, 21, ये 5, 13, 21। अब आप इसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड कर आपका आंसर आएगा 39, ठीक है ना। अब आप इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड कर आपका आंसर आएगा 39। अब आप इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड कर भी आपका आंसर आएगा। तो ये हमारे चारों आंसर्स आ गए हमारे सामने और चारों का जो एडिशन है वो 39, ठीक है ना। नाउ लुक, अब यहाँ पे हमसे कह रहे हैं नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2020। ऑल्सो लुक ऑफ द फॉर द प्रेजेंट मंथ एंड ड्रॉ एनी सिमिलर स्क्वायर इन योर नोटबुक। डज द मैजिक वर्क फॉर दिस। अभी कह रहे हैं कि आपको ऐसे ही कैलेंडर 2020 के साथ करना है, ऐसी स्क्वायर बनाना है, ऐसी लाइन्स ड्रॉ करनी है, ऐसे ऐड करना है। तो कह रहे हैं कि क्या ये वाला मैजिक जो है आपके इस साल के कैलेंडर के साथ भी होता है। इज दिस मैजिक पॉसिबल ऑन अ 10x10 नंबर चार्ट, गॉट द चैप्टर फन विद नंबर्स एंड चेक। अभी कह रहे हैं कि क्या यही मैजिक, अभी तो हमने 3 नंबर्स का स्क्वायर लिया था, अगर हम 10 नंबर्स का स्क्वायर लेंगे क्या जब भी ये वाला मैजिक काम करेगा। तो आप इसको कर देखेंगे, ठीक है ना। 2020 का कैलेंडर लेंगे, उसमें से कोई सा भी आप प्रेजेंट मंथ लेंगे। प्रेजेंट मंथ जो है आपका अगर आप अब के हिसाब से करेंगे तो आपका नवंबर दिसंबर चल रहा है, तो आप उसमें से मंथ लेकर ऐसे बीच में इसका एक स्क्वायर पीस निकालेंगे। ऐसे नंबर्स को यहाँ पर ड्रॉ करके यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड कर आप देखेंगे कि उन सबका आंसर सेम आ रहा है या नहीं, और फिर यहाँ पर आप यस या नो लिख देंगे, ठीक। कह रहे हैं मोर मैजिक। इन्होंने अब आपको एक और जादू दिखाया है, मार्च 2020 का कैलेंडर है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक लाइन को इस तरीके से जो है एक पूरी रो को इन्होंने ले लिया है, ठीक है, जो कि ट्यूसडे की रो जिसमें डेट्स आ रही 3, 10, 17, 24 एंड 31। अभी कह रहे हैं आई कैन एड 5 नंबर्स इन द बॉक्स इन अ मोमेंट। वो कह रहे हैं कि मैं ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि मैं इन 5 नंबर्स को एक मोमेंट के अंदर जो है ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 3 15, देन यहाँ पर 5 आएगा, फिर उसके बाद हम कैरी लगाएंगे इस तरीके से ऐड करने में। अभी मूवमेंट का काम तो नहीं है, और दैट विल टेक सम टाइम। वो कह रहे हैं दूसरा बच्चा जो है वो उसका साथी वो कह रहा है कि नहीं भाई इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। कहने लगा नहीं मैंने एक मूवमेंट के अंदर इसे टोटल कर लिया और ये 85 है। अब जाहिर सी बात है इसने एक मोमेंट में ही जो टोटल किया होगा, जब भी तो एकदम इतना इजीली आंसर आ गया। अभी कह रहे हैं दैट्स राइट। अब इसने ऐड करा, ऐड करके इसको पता चला कि आंसर तो सही है, लेकिन कितना एकदम इतनी जल्दी से कैसे आ गया, ये थोड़ा सा क्यूरियस है। तो अब इसने कहा सिंप्लीफाई जस्ट मल्टीप्लाई द मिडिल नंबर बाय 5। अब इन्होंने कहा कि इस बच्चे ने कहा कि तो बहुत ही ईजी है, जो दरमियानी नंबर है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो ऐड का जो आंसर है यानी जोड़ने का जो आंसर है वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो दरमियानी नंबर है वो है 17, और 17 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 5 इज इक्वल टू 85, ठीक है ना। और यही इसको ऐड करने पर आ रहा है। अगर आपको कुछ हल्का सा थोड़ा सा शक है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। 7 and 3 10, 10 and 4 14 and 1 14 and 1 15 का 5 कैरी 1, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आपका आ गया पूरा सेम एग्जैक्ट नंबर 85। तो अब ये जो है कह रहे हैं कि क्या ऐसा और रोज के साथ भी कोई ये स्पेशल रो है जिसमें ऐसा हुआ है। तो आप किसी भी रो को उठाकर देख लीजिए, देखिए ये वाली ये 3 10 17 24 एंड 31 ये वाली रो ली आपने और इसका दरमियानी नंबर लिया, इसका तो आपको पता चल गया। अब आप इसके बराबर वाली रो लेकर देखेंगे, ये सेकंड वाली यहाँ पर लिखा हुआ है 2 9 16 23 एंड 30।
इसका दरमियानी नंबर है 16। जब आप इसको ऐड करेंगे तो मैं इसका एक मोमेंट में आंसर बता सकती हूँ कि इसके ऐड करने पर आपका आंसर 80 आएगा। अब आप चाहे तो इसको ऐड कर देख लें, ठीक है ना। इसको ऐड कर देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 75, ठीक। तो ये जो है एक मैजिक है। अब आपको क्या है, आपको क्या करना है, इन्होंने कहा है कि आपको ऐसे ही और मैजिक पैटर्न्स बनाने हैं, ठीक है ना। कैलेंडर में से देख के और कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैजिक्स यहाँ पर आप शो कर सकते हैं, यह देख सकते हैं। कंप्लीट द कैलेंडर फॉर अगस्त 2020। इन्होंने अगस्त 2020 का हमें कैलेंडर दिया है जो कि कंप्लीट नहीं था, आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। सैटरडे में 1 डेट थी, सेकेंड डेट आएगी आपकी संडे, देन मंडे में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है, ठीक। अभी आपसे कह रहे हैं कलर ऑल द संडेज इन रेड। अभी कह रहे हैं कि सारे संडेज को रेड कलर करना है। संडे की रोज है आपकी वाली, तो आपको क्या करना है, इसको रेड कलर करना है, ठीक। ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड, कह रहे हैं कि कौन से दिन में जो इस मंथ का आखिर हुआ है। तो वो जो मंथ है आपका ये 31 यहाँ पर है, देखिए, ठीक है ना। 31 जो है आपकी मंडे की, तो आप यहाँ पर लिख देंगे मंडे। राइट द नंबर ऑफ डेज इन दिस। अब कह रहे हैं कि इस महीने में टोटल कितने डेज थे, तो यहाँ पर थे आपके टोटल 31 डेज, ठीक है ना। अगस्त का था, अगस्त 31 डेज का मंथ होता है। व्हाट डे इज इट ऑन 30th ऑफ अगस्त। ये कह रहे हैं कि 13 अगस्त को कौन सा दिन था। 13 अगस्त के लिए आपको इसे कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसे हमने भी अधूरे छोड़ दिया था। 10, 11, 12, 13। 13 में जो आपका डे है तो वो है आपका थर्सडे, तो आप यहाँ पर लिख देंगे थर्सडे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डेट ऑन सेकंड सैटरडे। अभी कह रहे हैं सेकंड सैटरडे में कौन सी डेट थी। फर्स्ट सैटरडे आपका 1 का है, तो सेकंड सैटरडे में आपकी थी 8 डेट, ठीक है ना। इज द 21st अ संडे। भी कह रहे हैं 21st एक में संडे था, तो नहीं 21st में संडे नहीं था, 23 में था, तो आप यहाँ लिख देंगे नो। इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन की मीनिंग क्या है। व्हाट इज द डे ऑन द 29th। कह रहे हैं कि 29 तारीख को जो है कौन सा दिन था। व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक। और ये कह रहे हैं कि सेम डेट क्या थी नेक्स्ट वीक की, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिखने हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन दिस मंथ। कह रहे हैं कि इस महीने में टोटल कितने थर्सडेज आए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जब थर्सडेज की रो कंप्लीट हो जाएगी तो इसको आप काउंट कर लेंगे। 5 आए, 12 आए, देन यहाँ पर 2 नंबर्स हो रहेंगे और टोटल आपको थर्सडेज पता चल जाएंगे कि 4 थर्सडेज है इसके अंदर, ठीक। तो आप यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अभी आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट विच मंथ इन द कैलेंडर 2020 है 5 संडेज। कह रहे हैं कौन से महीने में कैलेंडर इस वाले 2020 वाले कैलेंडर में 5 संडेज हैं, ठीक है ना। कौन से महीने में, तो आप इसको काउंट करेंगे 5 संडेज किस किस मंथ में, ठीक है। पहला तो आपका अगस्त ही हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा और कौन कौन से आप पीछे वाले कैलेंडर में जाकर देख लेंगे। इज देयर एनी अदर डे एनी मंथ विच कम्स 5 टाइम्स। कह रहे हैं कि किसी और महीने में कोई और से दिन है जो 5 टाइम्स आए हैं। हाँ होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर यस कर आप किस किस में कौन कौन से डेज आए हैं यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ पर संडेज कौन कौन से मंथ में यहाँ लिख देंगे। कैन देयर बी 6 संडेज इन अ मंथ। वाई। अब कह रहे हैं कि क्या किसी महीने में 6 संडेज हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो क्यों, नहीं हो सकते हैं तो क्यों। तो 6 संडेज नहीं हो सकते, आप सबसे पहले तो इसको नो लिख देंगे, ठीक है ना। और क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हाईएस्ट जो मंथ होते हैं वो 31 होते हैं, ठीक है। और जो एक संडे है वो रिपीट होने के लिए उसको पूरे 7 डेज के बाद आना पड़ता है, और 7 4 28 होगा। 28 से लेकर 31 डेज के अंदर आपके सिर्फ बहुत से बहुत 5 ही संडेज आ सकते हैं, 5 से ज़्यादा संडेज नहीं आ सकते। इसका आंसर रहेगा नहीं, ठीक है ना। द ट्रू स्टोरी ऑफ पेदकी देवी, ठीक है ना। अब यहाँ ये जो एक लेडी है, ठीक है ना, मिसेस देवी, तो इनके बारे में एक ट्रू स्टोरी दी गई है इन्होंने, इसका नाम है माई टाइमलाइन। अब इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अहम अहम वाक़यात को जो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो मैं आपको हल्का फुल्का से बता देती हूँ, पूरा रीड नहीं करके बताती हूँ। इन्होंने अपना नाम बताया, उसके बाद ये बताया कि ये झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट में रहती थी, ठीक है ना। और इन्हें कभी भी स्कूल जाने का चांस नहीं मिला। जब ये 5 साल की थी तो इन पेड़ पर चढ़ रही थी जामुन खाने के लिए, वहाँ से गिर गई थी, तो इनका जो है पैर टूट गया था, ठीक है ना। और अभी भी ठंड में इनका पैर जो है वो दर्द करता है, तकलीफ देता है। और फिर उसके बाद जब ये बकरियों को या अपने जो जानवरों को चराने के लिए जाती थी तो वहाँ पर जो है ये खेलने में लग जाती थी। और उसको खेलकूद में क्या होता है, बच्चे इतना मगन हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं रहता
कि उनसे क्या नुकसान हो गया। तो एक बार की बात है, जबकि 10 साल की थी तो इन्हें बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी। क्योंकि जब ये खेल रही थी तो जो इनकी बकरी थी, एक बकरी खो गई थी, ठीक। और जब ये 15 साल की हुई तो इनकी शादी हो गई और इनके जो हस्बैंड थे वो इनसे बहुत ज़्यादा बड़े थे। और जब इनकी पहली बेटी हुई, जो कि इनकी शादी के 3 साल बाद हुई, यानी कि 18 साल की थी, फिर दूसरी औलाद इनकी 20 साल की उम्र में हुई 2 साल बाद, फिर इनकी तीसरी औलाद 22 साल की उम्र में, उसकी भी 2 साल बाद, और फिर उसके 2 साल बाद यानी 24 साल की उम्र में इनकी चौथी औलाद हुई। इस तरीके से इनके 4 बच्चे हो गए 18, 20, 22 और 24 साल की उम्र में। ऐसे ऐसे वक्त गुजरता रहा और ये बहुत ज़्यादा जो बिजी हो गई, ठीक है ना, घर के कामों में और अपनी खेती बाड़ी में और अपने जानवरों की देखभाल करने में भी। जब ये 35 साल की हुई तो अचानक से जो है इनकी दुनिया में तब्दीली आई। तब्दीली क्या आई, एकदम से इनकी दुनिया रुक गई, क्योंकि इनके जो शोहर थे वो बीमार हो गए और उनका इंतकाल हो गया। और जो इनके शोहर के भाई थे, यानी कि इनके देवर या जो जेठ थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इनकी ज़मीन को अपना बनाने की कोशिश करी, लेकिन और जो है जब इन्होंने उसके खिलाफ एहतजाज किया तो उनको बहुत बुरी तरीके से मारा भी, ठीक। और उसके बाद इनको बुरा भला भी कहा। लेकिन कुछ लोगों ने, जो कुछ अच्छे लोग थे वहाँ के, उन्होंने इन्हें बचा लिया और फिर उन्होंने उनके खिलाफ जो है एक केस लड़ा, ठीक है। क्योंकि वो ज़मीन इनके शोहर की थी, कैसे दे देती, और इनके 4 बच्चे भी थे, इस तरीके से इनको देना इतना ईजी नहीं था। खैर, जब वो 40 साल की हुई तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जब पुलिस स्टेशन देखा वहाँ पर, जहाँ पर ही रहती थी। और जब ये 45 साल की हुई तो इन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा। बचपन में तो स्कूल कभी नहीं जा पाई थी, लेकिन 45 साल की उम्र में इन्होंने जो है पढ़ना लिखना सीखा। और उसके 2 साल बाद, यानी कि जब ये 47 ईयर्स की हो गई, इन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी करी और अभी 50 साल की हैं। और अब ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हैं अपनी ज़िंदगी को अपने पोते पोतियों नवासे नवासियों के साथ, ठीक है ना। और इनमें इनके जो 2 छोटे बच्चे हैं वो अब स्कूल भी जाते हैं, ठीक। तो ये इनकी छोटी सी कहानी है, इन्होंने लिखी है। अब इस कहानी के अकॉर्डिंग जो है आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर देने, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि कैसे कैसे उनकी ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात हुए, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि ए नंबर पर इनका ब्रोकन फुट, यानी कि उनका जो है पैर टूट गया था। तो वो कितने साल की थी उस टाइम, वो 5 ईयर्स की थी, ठीक है ना। तो ये एक अंदाजे के लिए हम लिख लेते हैं, बाकी यहाँ पर इन्होंने टाइम लाइन दी हुई, उसके अकॉर्डिंग करना है। लॉस्ट 1 गोट, और जब ये 10 साल की थी जब इनसे एक बकरी हो गई थी गॉड मैरिड, इनकी शादी हुई थी 15 ईयर्स की एज में, ठीक है ना। और इनका जो 4th चाइल्ड हुआ था, यानी जो इनकी चौथी औलाद हुई थी, वो हुई थी इनकी 24 ईयर्स की एज में। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार जो पुलिस स्टेशन देखा था, ज़िंदगी में या गांव में जो फर्स्ट टाइम देखा, तो 40 ईयर्स की थी जब इन्होंने पुलिस स्टेशन देखा था। लर्न टू रीड एंड राइट, और उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था 45 ईयर्स की एज में। और अपनी बेटी की शादी करी थी इसके 2 साल बाद, यानी 47 ईयर्स की एज में, ठीक। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप ABCD इन्होंने लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो फर्स्ट है ए, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया 5 ईयर्स की एज में इनका पैर की हड्डी टूटी थी। 10 साल की एज में इन्होंने क्या करा था, इनकी गोट खो गई थी, और वो है बी। ईयर 10 ईयर्स का वो, तो आप यहाँ पर लिख देंगे बी, ठीक है ना। उसके बाद गॉट मैरिड, इनकी शादी हुई थी 15 साल की एज में। अब देखिए आप 15 नहीं है, 10 और 20 है, 10 और 20 के दरमियान ही जो होगा वो 15 होगा, ठीक है ना। इसको हम और छोटा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें आंसर्स करने में ईजी रहे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50, ठीक है ना। अभी इक्वल हो गए। 15 साल की एज में जो है इनकी शादी, तो हम यहाँ पर सी लिख देंगे, ठीक। उसके बाद हैड हर 4th चाइल्ड, और इनकी चौथी औलाद हुई थी 24 साल की उम्र में। देखिए 25 है और ये 20 है, 25 के पास होगा तो यहाँ पर इस जगह पर होगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे डी, ठीक। इसके बाद फर्स्ट सा पुलिस स्टेशन, इन्होंने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा था 40 ईयर्स की एज में, तो आप यहाँ पर लिख देंगे ई, ठीक। लर्न टू रीड एंड राइट, इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था, जो एफ नंबर पर है 45 ईयर्स की एज में, तो यहाँ पर आप एफ लिख देंगे 45 पर। एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड, और इनकी बड़ी बेटी की शादी हुई थी 47 ईयर्स की एज में, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 45 के बाद 46 देन 47 ईयर्स की एज में जो है इनकी बड़ी बेटी की शादी थी, तो आप यहाँ पर लिख देंगे जी। इस तरीके से हमने इनकी टाइम लाइन को यहाँ पर एक छोटा सा शो कर दिया, ठीक है ना। जैसे कि 5 ईयर्स की एज में ए पर क्या हुआ था, इनका पैर टूटा था, ठीक है ना। 25 से पहले 24 ईयर्स की एज में डी, तो डी क्या था, इनका चौथा बेबी हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद 40 ईयर्स की एज में ई पर क्या था, फर्स्ट सा पुलिस स्टेशन, उन्होंने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा था, ठीक। तो इस तरीके से इनकी टाइम लाइन है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं आपसे मार्क ऑन द टाइम लाइन व्हेन शी वाज बोर्न, आपको क्या करना है, मार्क करना है टाइम लाइन पर जब वो पैदा हुई। जाहिर सी बात है इनका 5 साल की उम्र में जो है पैर टूटा था, ठीक है ना। तो 5 साल पहले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर ये पैदा हुई होगी, ठीक। तो ये वाली जगह होगी जहाँ पर इनकी बर्थ हुई होगी, तो आप यहाँ पर लिख देंगे बर्थ, ठीक। और इसको हम कोई सा साल नहीं दे सकते, ठीक है ना।
यहाँ से 1 स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो ये कोई सा साल नहीं पैदा हुई है, इसको हम जीरो भी नहीं लिख सकते यहाँ पर, ठीक है ना, बल्कि जीरो लिख सकते हैं क्योंकि जीरो से स्टार्ट होकर फिर ये इनकी एज की टाइम लाइन आ गई जो कि 50 ईयर्स तक की है। हमारे पास 47 ईयर्स तक का रिकॉर्ड है इनका, 50 तक का ही, क्योंकि अभी ये 50 ईयर्स की है, जो अपने पोते पोते के साथ खेलती है, नवासे नवासे के साथ खेलती है, ठीक है ना। मार्क इन द ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ। अच्छा भी कह रहे हैं जो ब्लैंक बॉक्स है यहाँ पर इन्होंने सारी टाइम लाइन के हिसाब से गिरी थी। यहाँ पर इनकी गोट खो गई थी, फिर इनकी शादी हुई, फिर इनका चौथा बेबी हुआ, फिर जो है पुलिस स्टेशन देखा इन्होंने, फिर इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और फिर अपनी इन्होंने बड़ी वाली बेटी की जो शादी करी। तो अब जिस तरीके से इन्होंने पिक्चर्स ड्रॉ कर रखी है, इसे आपको इनकी बर्थ की पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक छोटे से बेबी की पिक्चर ड्रॉ कर दीजिएगा। Make your own timeline. Ask people around you and mark at least one thing that happened in each year of your life. अभी कह रहे हैं कि आपको अपनी टाइमलाइन बनानी है, ठीक है ना। यहाँ से आपकी टाइमलाइन बनेगी। आस्क पीपल, और लोगों से पूछना है। अब जाहिर सी बात है आपको तो नहीं पता होगा ना कि आपने पैदा होकर मतलब पैदा होते जो आपने क्या क्या काम किया। आपको हर साल के बारे में एक एक अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जैसे कि जब आप पैदा हुए थे यहाँ से 0 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 1 साल की एज में आपने क्या किया था उसके बारे में आप कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पर तो आप ABCD लिख देंगे, लेकिन वो ABCD का सेंस क्या होगा अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। जैसे कि एक का मतलब 1 साल की एज में आपने क्या करा था, 2 साल की एज में क्या किया था, 3 साल की, और आपकी एज 10 साल से ज़्यादा की नहीं होगी, इससे कम की होगी, क्योंकि आप 3rd क्लास के स्टूडेंट हैं। 3rd क्लास के स्टूडेंट की एज 7 8 9 के दरमियान रहती है, ठीक है ना। तो आपकी यहाँ तक की टाइम लाइन होगी अभी तक की। इन फ्यूचर इंशाल्लाह वो और बढ़ेगी, ठीक है ना। अब इसके बाद है आपका मेक टाइमलाइंस ऑफ पीपल यू एडमायर, दीज कैन बी फ्रॉम अमंग योर फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, ETC। अभी कह रहे हैं कि इस तरीके की टाइमलाइंस आपको उन लोगों की भी बनानी है जैसे कि आपकी टीचर हो, फैमिली में आते हों या फ्रेंड्स हों, ठीक। तो मतलब अपने जानने वालों की जिनके बारे में आप जानते हैं, तो उनकी भी आपको एक टाइमलाइन बनानी है। अब ये तो आपकी टाइमलाइन है छोटी सी, लेकिन ज़रूरी थोड़ी जिसको आप जानते हो वो इतना छोटा हो, तो उनकी टाइमलाइन जो है वो बड़ी भी हो सकती है, मिसेस देवी की तरह, ठीक। वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम, कुसुम की ज़िंदगी का एक दिन। लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे। अब देखते हैं कि कुसुम क्या करती है रोज़ाना, ठीक है ना। राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर, हर पिक्चर के लिए जो आपको टाइम लिखना है। फॉर सम पिक्चर्स द टाइम इज ऑलरेडी रिटन एंड यू मस्ट ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक, इन अदर्स यू हैव टू राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक। अभी कह रहे हैं कि आपको या तो यहाँ पर टाइम बनाना पड़ेगा जिस क्लॉक में टाइम नहीं होगा, नहीं तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ पर टाइम दिया हुआ है तो आपको लिखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको टाइम बनाना है, ठीक है ना। आपको हैंड्स बनाने हैं, यानी कि इसकी सुइयाँ बनानी है, मिनट्स एंड आवर्स वाली। ये लिखा हुआ है कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कुसुम उठती है रोजाना अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह सवेरे। यहाँ टाइम दे सकते हैं आप 6 बज रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 6 o'clock, ठीक है ना, 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। वो 6 बजे उठती है मॉर्निंग में। शी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेलो, फिर वो कुएं से पानी लेकर आती है। एट 6:30 इन द मॉर्निंग, यहाँ पर लिखा है 6:30 इन द मॉर्निंग, यानी आपको यहाँ पर टाइम बनाना है 6:30 का। तो आप ये आपकी आवर एंड भी यहीं पर रहेगी और आपकी मिनट हैंड भी यहीं पर रहेगी, ठीक है ना। 6:30 जब बजते हैं तो इस तरीके से बजते हैं कि आपकी आवर एंड मिनट हैंड दोनों ही 6 पर रहती है। शी क्लीन्स हर हाउस, वो अपना घर साफ करती है 7:30 पे, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एट 7:30 in the morning. नेक्स्ट इज शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है एट 8 o'clock, कितने बजे, 8 बजे। तो आप 8 o'clock का यहाँ टाइम बनाएंगे, आर एंड 8 पर रहेगी आपकी, जो छोटी वाली सुई होती है, जो लंबी वाली होती है वो 12 पर रहेगी, तो ये 8 बजे है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इसके टाइम बना देंगे। इसके बाद है आपका शी इज स्टडिंग इन द स्कूल, वो स्कूल में पढ़ रही होती है 10 बजे, तो 10 बजे के लिए आप यहाँ लिख देंगे 10 o'clock। ठीक, इसके बाद है आपका शी कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल, वो स्कूल से आती है 1 o'clock इन द आफ्टरनून, कितने, 1 बजे दोपहर में। तो आप यहाँ पर 1 बजे का टाइम बना देंगे, ठीक है ना। एक इस तरीके से बचता है। उसके बाद शी टेक्स लंच विद हर ब्रदर एंड ग्रैंड मदर, वो अपने भाई और दादी के साथ जो है वो लंच करती है, कितने, 2 बजे। तो आप यहाँ पर इसका टाइम लिख देंगे। इस तरीके से जब अपने दोस्तों के साथ खेलती है 5:30 बजे, तो यहाँ पर आप टाइम बना देंगे 5:30 बजे का, 5:30 का। और फिर उसके बाद अपनी दादी से स्टोरी सुनती है और सोने के लिए लेट जाती है, कितने बजे, 9 बजे। तो आप यहाँ पर 9 बजे का टाइम बना देंगे, ठीक। नाउ प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग योर ओन डेली रूटीन, ठीक है ना। अभी कह रहे हैं आपको अपना डेली रूटीन का चार्ट यहाँ पर शो करना है। टाइम ऑफ द डे, ठीक है ना,
इन वर्ड्स, यहाँ पर तो आपको वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पर आपको वो बनाना है, नीडल्स बनानी है इस क्लॉक की, और यहाँ पर आप क्या करते हैं उस टाइम ये लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप जब सुबह को उठते हैं तो उसके लिए आप ये लिखेंगे वेकअप, आप कितने बजे उठते हैं। अगर आप जल्दी उठते हैं तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग भी लिख देंगे, अगर आप लेट उठते हैं तो आपको ये नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो आप कितने बजे उठते हैं उसका टाइम बना देंगे, आप 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, जितने बजे उठते हैं फिर यहाँ पर आप उसका टाइम लिख देंगे, ठीक। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो वो कितने बजे लेते हैं, उसके बाद आप पढ़ने बैठते हैं तो वो कितने, तो इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। और आपको अपना पूरा दिन को जो कंप्लीट करना है वो 7 क्लॉक्स के अंदर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर पेज नंबर 112 पर जो आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है, टाइम गोज ऑन वाला। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपका बुक वर्क तो आपको बुक में ही करना है, इसके अलावा जो आपको नोटबुक वर्क है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस क्लास से आपका नोटबुक वर्क है जो कि अच्छे से करना है आपको, बहुत सफाई के साथ। फर्स्टली आपको लिखेंगे चैप्टर का नाम और डेट वगैरह, लिखने के बाद आप लिखेंगे डेज नेम देन मंथ्स नेम, ठीक है ना। उसको करने के बाद आपको अपने बुक के पेज नंबर 103, 104 एंड 1112 यानी कि पेज नंबर 103, 104 और 112 का जो है आपको काम करना है अपनी नोटबुक में। उसके बाद आपको इसके अंदर आपको 2020 का कैलेंडर बनाकर दिखाया गया था, आपको बनाना है 2021 का, ठीक है ना। यानी आपको 2021 का कैलेंडर बनाना है। जनवरी के मंथ के डेज लिखेंगे, देन फरवरी के, मार्च के। एक पेज पर ज़्यादा मंथ्स मत बनाएगा, मतलब खिचड़ी मत करिएगा, अगर आ सकें तो बहुत खोल खोल कर बनाएगा, 2-3 से ज़्यादा मत बनाएगा, ठीक है ना। और अगर बहुत साफ सुथरा बना रहे हैं, छोटे छोटे लिख रहे हैं तो 4 भी आ जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मतलब मत खिचड़ी बनाएगा। एक पेज पर नहीं बनेगा वो, 2 से 3 पेज पर बनेगा, 3 से 4 पेज पर, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, कैलेंडर बनाने के बाद आपको यहाँ पर मैंने कुछ टाइम्स दिए हैं, ठीक है ना। मैंने इसमें AM और PM इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपकी जो क्लॉक है वो 12 आवर्स की होगी, तो इसलिए AM PM यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम सेम ही शो होगा उसके अंदर। तो आपको क्लॉक के अंदर ही टाइम शो करना है, जैसे कि 9 o'clock, ठीक है, 9 बजे का, 10:30 बजे का, 12 बजे का, देन 2:30 बजे का, उसके बाद 4:45 का, ठीक है, यानी कि 4:45 का, 6:15 का, 8:30 का एंड 11 बजे का। तो ये जो टाइम है ये आपको अपनी क्लॉक के अंदर शो करना है। टोटल 8 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको 8 क्लॉक्स बनानी है। अगर आपसे सर्कुलर क्लॉक ना बने तो आप स्क्वायर क्लॉक बनाएगा, ठीक है, लेकिन क्लॉक बनाएगा साफ सुथरी सी। तो ये आपका नोटबुक वर्क है, यहाँ पर आपका ये चैप्टर और इसका सारा जो काम है वो फिनिश होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।